Institute, Mr. Mohsen Mirsinghe. He has managed this institution beautifully and he always work hard for its development. He is always with us in our difficulties and give us a valuable advice. He shows the right way and help us to make the right decisions. Sir, please come and express your golden thoughts for us. Give a huge round of applause. तालियों से इस्तकबाल करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एजुकेशन अपलिफ्ट सोसाइटी के मेरे साथी, हुस्ना अब्दुल मलिक कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर माजिद साहब, प्रिंसिपल अब्दुल्ला सर और प्राइमरी सेक्शन की मिस नरीन बुबेरे साहिबा, तमाम टीचर्स, प्यारे बच्चों और पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम. आज एनिमल फंक्शन का दिन है और मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई कि बच्चों के वालिदैन भी आज यहाँ पर मौजूद है और वो अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए फ़िक्रमंद है. आप सब जानते हैं कि आज कितनी अहमियत है तालीम की, एजुकेशन की. देखिए, आज से 1400 साल पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक खुतबे में फरमाया था कि ए लोगों, जान लो कि तुम्हारी कदर व कीमत का इन्हिसार तुम्हारे इल्म हुनर पर होगा और उस शख्स की उतनी ही हैसियत होगी जितना उसके पास इल्म और हुनर होगा. हज़रत अली जो है, जिनको इल्म का दरवाज़ा कहा जाता था, ये 1400 साल पहले जो बात हमसे कही गई, लेकिन हम उस पर अमल नहीं कर सके. आज हमको महसूस हो रहा है कि इल्म की कितनी ज़रूरत है और हम इल्म पर बड़े बड़े लेक्चर देते. देखिए, इल्म की जो पहली दरसगाह होती है, जो गोद होती है, वो माँ की होती है. पहली जहाँ से उसका एजुकेशन स्टार्ट होता है, उसकी तालीम शुरू होती है, उसकी टीचर्स उसकी माँ होती है. 4 साल एक कमरे के अंदर 24 घंटे एक टीचर, एक स्टूडेंट, और जो माँ पढ़ाती है उसको, वही बच्चा सीखता है, वही बच्चा बोलता है. देखिए, उस वक्त उसे कोई समझ नहीं रहती क्या गलत क्या है, क्या सही क्या है. जो माँ बोलेगी उसी को वो अडॉप्ट करेगा, जो माँ कहेगी उसी को अडॉप्ट करेगा. जो माँ करेंगी बातें अपने आस पड़ोस के साथ, अपने घर वालों के साथ, वही उसको सीखता है. भले वो बच्चा बोलता नहीं, लेकिन उसकी जो क़ुव्वत है, वो ग्रैस्पिंग पावर जो होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो उसमें अभी तक कोई चीज़ भरी नहीं होती और जो माँ भरती है वही उसको. तो ये माँ की गोद होती है, भले बच्चा बोलता नहीं. देखिए, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिसके जैसे हम भी कुरान, जब बच्चा बोलने लगता है 4 साल का होता है तो कुरान पढ़ाते हैं, जिसको बिस्मिल्लाह कहते हैं. ये रिवायत जो है हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी के दौर से शुरू हुई,
जब उसकी माँ ने अपने बेटे को कुरान पढ़ाना शुरू किया तो उसको 4 सिपारे कुरान के हिफ्ज थे, मुँह ज़बानी उसको याद थे। क्यों कि जब उसकी माँ कुरान रोज़ाना पढ़ती थी तो बच्चा सामने रहता था, खेलता था, तो वो सुनकर वो जो है वो उसको मुँह ज़बानी याद हो गई। देखिए माँ की अहमियत इतनी बड़ी है। और उसके 4 साल के बाद वो जो स्कूल में आता है तो फिर जो है टीचर्स जो पढ़ाते हैं और वो टीचर्स उसको करेक्ट करने जाते हैं तो वो ज़रा मुश्किल काम होता है, क्योंकि एक बार लिखा हुआ उसको रब करके डबल से दोबारा सिखाना ये बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए माँ की गोद जो है सबसे पहली दरबदगाह होती है। आज हम अगर मैं बोलूँ कि ये मोबाइल के लिए परेशान है तो ये देन किसकी है? माँ की है। वो जब माँ को देखता है तो माँ के हाथ में मोबाइल होता है। माँ जब बच्चे को फीड करती है तो उसके हाथ में मोबाइल होता है। बच्चा समझता है कि कोई अच्छी चीज़ है, कोई अहमियत, तो वो सीखना शुरू कर देता है और फिर ये उसकी ज़रूरत बन जाती है। और हम भी गर्व से कहते हैं कि मेरा बच्चा मोबाइल चला रहा है। बच्चा ज़रा रोया तो माँ ने उसके हाथ में मोबाइल थमा दिया। माँ ने कभी उसको किताब नहीं दी, मोबाइल ही हाथ में दी। उसके बाद में बताऊं कि जो ये कहा जाता है कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये बच्चा बुद्धू है, इसकी कम समझ है, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि मैंने इल्मी और फिक्री सलाहियत यानी सोचने और पढ़ने की तमाम इंसानों में वहसियत नो यकसा दी गई। कोई वो कहेगा कि भाई गरीब के बच्चे को, कोई अमीर के बच्चे को, कोई पढ़े लिखे घर में बच्चे को, नहीं, हर घर के बच्चे में जो पैदाइशी सलाहियत होती है यकसा होती है। अब ये माँ बाप होते हैं जो उसकी ट्रेनिंग कैसी करते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। यकीनन जो पढ़े लिखे वालिदैन होंगे वो बच्चों को अच्छे अल्फाज वो 4 सालों में सिखाते होंगे तो उसका बच्चा इंटेलिजेंट होगा। गरीब की बच्चे दे देते हाथ में खिलौने, खेल ले बेटा, तो वो पढ़ाते नहीं है। जब स्कूल में जाते हैं तो ये हमको फ़र्क महसूस होता है। तो ये हमको फ़र्क महसूस होता है। लेकिन फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि कौन सी स्कूल में डाला जाए। बहुत से बच्चे माएँ जो सोचती है कि भाई भी उसका बच्चा इंग्लिश मीडियम में डाल दो। देखिए बड़े बड़े माहिरीन हैं जो जानकार हैं, उनका कहना है कि इब्तदाई तालीम बच्चों की अपने ही मादरी ज़बान में चाहिए, यानी वो ज़बान जो घर में बोली जाती है, जो रिश्तेदार में बोली जाती है, वो आसपास बोली जाती है, जो माहौल में आप रहते हैं उसी ज़बान में होनी चाहिए, जिसकी वजह से उसका फाउंडेशन जो है मजबूत होता है। देखिए ये बात तो मैं बोलता रहता हूँ, लेकिन जो एक बात है, अभी वो नसरीन मिर्ज़ा यहाँ पर हमारे सामने है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि वो उर्दू मीडियम की पढ़ी होती है, लेकिन अब वो इंग्लिश ऐसी बोलती है कि इंग्लिश मीडियम वाले शर्माते हैं, और वो भी अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद है। तो वो चाहती तो उसकी बच्चियों को इंग्लिश मीडियम में डालती, लेकिन उसने अपनी बच्ची को प्राइमरी नेशनल उर्दू हाई स्कूल में डाला। तो इंग्लिश सीखना जो है कोई बड़ी बात नहीं होती। इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है। ऐसे कई स्टूडेंट हमारे हैं जो इस स्कूल बोलते बोलते जो है इंग्लिश बोल देते हैं। तो ये जिम्मेदारी आपकी होती है। और जो आज एक इंग्लिश मीडियम की वकालत करते हैं वो इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं। ये इदारा जो है 70 साल से जो है खिदमत कर रहा है। कई लोग आज दुनिया में काम कर रहे हैं, ये उर्दू मीडियम के बच्चे हैं, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो मुकाम आज नहीं हासिल करके जो उनके वालिदैन ने इस स्कूल से हासिल किया है। दूसरी और अहम बात यह है
कि इसमें एक ट्रायंगल होता है जिसमें टीचर्स, स्टूडेंट और पेरेंट्स, ये ट्रायंगल तभी बनता है जब इसमें तीनों का हिस्सा होता है। अब इसमें से एक हिस्सा चला जाएगा तो जो है बैलेंस नहीं होगा, ट्रायंगल हमारा बनने वाला नहीं। और अभी जो रिपोर्टें पेश की गई, आपने देखा नरीन बोबेरे साहिबा ने कितनी एक्टिविटीज़ होती है, कितने हम उस पर मेहनत करते हैं। और मैं ज़ाती तौर पर देखता हूँ और उनके जो है पेपर चेक करता हूँ, हमारे टीचर्स को जा के हिदायत दे देता हूँ। थोड़ा मेरे को ये लगता है, लेकिन मैं इन पे ही फोर्स करता हूँ कि आप ये ठीक नहीं पढ़ा रहे और ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ। लेकिन एक बात ये है कि गलत, मैं जानता हूँ कि वजह क्या है, लेकिन फिर उनके ऊपर इतना प्रेशराइज कर रहा हूँ। लेकिन देखो, एक ही बात इसमें खुली हुई है कि हमारे वालिदैन जो है वो उस पर ध्यान नहीं देते। वो जब स्कूल में डाल देते हैं, समझते हैं कि भाई तुम ही सब पढ़ाओ, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं। जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे डालते हैं, जाकर उनकी माँ बाप से पूछो कि वो कितना पढ़ाते हैं, कितनी फीस देते हैं। दिन भर वो लगे रहते हैं उनके पीछे पढ़ाते पढ़ाते। और जो भी होगी, जिन्होंने भी डाला होगा, तो आप जरा जाके उनसे इंक्वायरी करो कि आप कितनी मांगते हैं। अगर उसकी 50% भी मेहनत आप लोग करेंगे तो इंशाल्लाह ये बच्चे जो है बहुत आगे जाएंगे, 50%। लेकिन हम जो है इसके ऊपर बिल्कुल नहीं करते। जब बच्चा घर में आए तो उनको जो है पूछो कि आज के स्कूल में आपने क्या पढ़ाया, इंग्लिश की कौन सी पोएम पढ़ाई, उर्दू में क्या पढ़ाया, क्या चीज़ सिखाई। ये इनसे आप थोड़ा सा बातें करो। देखिए, ऐसा होता है कोई बहुत से पेरेंट्स आते हैं तो उनको ये भी नहीं मालूम होता कि उनका बच्चा कौन सी डिवीज़न में पढ़ रहा है, उनकी टीचर कौन है। अगर इतनी लापरवाही होगी तो मैं समझता हूँ कि बच्चा कभी नहीं पढ़ेगा जब तक उसकी माँ उसके पीछे न रहेगी। बस अगर आपको नहीं समझता है तो बच्चों से पढ़ाइए कि क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ा आज स्कूल में, एक आधा घंटा उससे बात कीजिए। देखिए, हम बच्चों को लॉलीपॉप, पिज़्ज़ा ये सब ला कर देते हैं, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस है, मैं आज सब मायों को कहता हूँ, किसी ने एक 5 रुपये की कहानी की किताब, 10 रुपये की कोई कहानी की किताब नहीं ला कर दी होगी, क्योंकि मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ। और ये पूरे दावे से के साथ करता है कि कोई माँ ऐसी नहीं होगी जिसने कभी उसके हाथ में एक बुक ला कर दे दी। तो ये इस तरह की तरबियत नहीं होती है। सिर्फ सिलेबस की किताब पढ़कर वो नहीं पढ़ेंगे, उनको छोटी छोटी कहानी की किताब दो और फिर वो कहानियों में क्या पढ़ा है वो उनसे सुनते रहो। तो जब उसको जो है पढ़ने की आदत होगी, बच्चे को इंटरेस्ट होगा। और ये बात ऐसी होती है कि जो एक 5 रुपये 10 रुपये हम जब खर्चा नहीं कर सकते बच्चे हुए, तो किस तरह से हमारी तालीम होगी। देखिए, यकीन जो करते हमारे रहबर के रहबरी पर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें कही, यकीन जो करते हमारे रहबर की रहबरी पर, न जाने कितने तरक्की के रास्ते हम चढ़ गए होते अगर रोज़ाना के खाने से एक निवाला बचा लेते, आधा सुन्नत भी होती और हमारे बच्चे पढ़ गए होते। अल्लाह।